मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टॉर्च के बारे में। तो ये आपने टॉर्च देखी होगी, हम घरों में यूज़ करते हैं, फार्मर्स वगैरह खेतों में भी लेकर जाते हैं, है ना, रात के टाइम में। तो देखो टॉर्च क्या होता है। ए टॉर्च इज़ अ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लैम्प। एक जो टॉर्च होता है वो पोर्टेबल मतलब ईजिली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस चीज़ को ले जाया जा सकता है ना, उसे हम बोलते हैं वो चीज़ पोर्टेबल है। तो टॉर्च पोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो टॉर्च एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लैम्प होता है विच यूजेस 2 cells टू लाइट अ स्मॉल बल्ब। इसमें एक स्मॉल बल्ब होता है, इसको लाइट अप करने के लिए इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सेल का यूज़ किया जाता है। 2 और मोर सेल्स टू लाइट अ स्मॉल बल्ब, वो क्या होता है, उसे टॉर्च बोलते हैं। ए टॉर्च इज़ यूज टू प्रोवाइड लाइट। इसका यूज़ हम लाइट प्रोवाइड करने के लिए करते हैं व्हेन गोइंग आउट ड्यूरिंग अ डार्क नाइट और व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल्स एट होम। टॉर्च का यूज़ हम लाइट प्रोवाइड करने के लिए करते हैं कब, जब रात का अंधेरा हो जाता है, यानी डार्क नाइट हो जाती है, या फिर हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल हो जाती है ना, कई बार लाइट नहीं होती, तो हम टॉर्च का यूज़ कर लेते हैं लाइट प्रोवाइड करने के लिए। द टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट अप्स व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। टॉर्च का बल्ब होता है ना, जब हम इसे स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट अप होने लगता है, यानी ये जलने लगता है। द इनसाइड व्यू ऑफ अ सिंपल टॉर्च इज़ शोन इन फिगर 12। जो सिंपल सी टॉर्च होगी ना, वो इस तरह की कुछ बनी होगी, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होगी, ये बल्ब होगा, ये होता है रिफ्लेक्टर, ताकि ये सारी की सारी लाइट को बाहर की साइड रिफ्लेक्ट कर पाए, ठीक है। ये होता है, यहाँ पर ये स्लाइडिंग स्विच बना होता है। जब हम इसे बैकवर्ड पुश कर देते हैं, इसे पीछे खींच लेते हैं, तो यहाँ पर गैप क्रिएट हो जाता है, तो ये जलना बंद कर देता है। लेकिन जब हम इसे आगे की तरफ सरका देते हैं ना, तो यहाँ पर ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये बल्ब लाइट अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, व्हेन द टॉर्च इज नीडेड टू प्रोवाइड लाइट वी क्लोज द स्लाइडिंग स्विच बाय पुशिंग इट फॉरवर्ड सो दैट द सर्किट इज कंप्लीट एंड बल्ब लाइट अप। जब भी हमें लाइट की ज़रूरत होती है तो हम इस स्लाइडिंग स्विच को आगे की तरफ पुश कर देते हैं, ताकि ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए और ये बल्ब लाइट अप हो जाए। द थिक ब्लैक लाइन इन द फिगर 12 शोज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन द टॉर्च व्हेन इट स्विच्ड ऑन। ये जो थिक ब्लैक लाइन है ना, ये आपको शो करेगी पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। बल्ब का एक टर्मिनल तो सेल से कनेक्टेड हो गया, दूसरे टर्मिनल से यहाँ से वायर होती है, तो ये इस तरह से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट है, सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो दूसरा सेल हो गया ना, तो नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट करना होता है आपने, कभी भी 2 सेम टर्मिनल को आप कनेक्ट नहीं करोगे। व्हेन द टॉर्च लाइट इज़ नॉट नीडेड, जब हमें टॉर्च लाइट की ज़रूरत नहीं होती, द स्लाइडिंग स्विच ओपन बाय पुशिंग इट बैकवर्ड, तो हम क्या कर देते हैं, इस स्लाइडिंग स्विच को ओपन कर देते हैं। इसको ओपन करने से क्या होगा, ये गैप क्रिएट हो जाएगा, लाइट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर जाएगी और ये लाइट अप नहीं होगा। तो इसे जब बंद करना होता है तो स्लाइडिंग स्विच को बैकवर्ड पुश कर लेते हैं, सो दैट द सर्किट ब्रेक्स एंड बल्ब इज टर्न ऑफ, ताकि सर्किट ब्रेक हो जाए। तो देखो, इसे बैकवर्ड पुश कर लिया ना, पहले ये आगे था तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अगर हमने इसे बैकवर्ड पुश कर लिया तो यहाँ पर सर्किट टूट गया, यानी ओपन हो गया सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और ये बल्ब लाइट अप नहीं होगा। अब देखो, ए टॉर्च हैज़ 2 और मोर सेल। टॉर्च के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सेल होते हैं। द सेल्स इन अ टॉर्च हैव टू बी जॉइंट करेक्टली। जो सेल होते हैं ना, उन्हें जॉइन सही से करना भी ज़रूरी होता है। अब कई बार आपने देखे होंगे रिमोट्स वगैरह में या टॉर्च वगैरह में, कई बार आप उल्टे सेल डाल देते हो तो नहीं काम करता ना वो, इसलिए सेल को टॉर्च में अच्छे से कनेक्ट करना, करेक्टली ज्वाइन करना भी जरूरी होता है। द 2 cells in a torch are joined like this. The positive terminal of one cell is always kept in contact with the negative terminal of the other cell. एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यानी देखो, इस सेल का पॉजिटिव इस सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है ना, तो चाहे अपोजिट भी बोल सकते हैं, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट करेंगे। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद द बेस ऑफ द बल्ब। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस
टॉर्च बल्ब के बेस के साथ कनेक्ट है एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल इज इन कॉन्टेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल, और इस सेकेंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस फर्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर्स होते हैं सुचालक, जो इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक हो। इंसुलेटर मतलब जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना होने दे, या इसे हिंदी में बोलते हैं कुचालक। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए दैट आर कंडक्टर्स, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो वो इंसुलेटर होते हैं। अब देखो, सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं विच डू नॉट अलाउ एनी इलेक्ट्रिसिटी करंट टू फ्लो थ्रू दैम। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम मटेरियल को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, यानी उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो कंडक्टर हो गए, एक इंसुलेटर हो गए। अब जैसे मेटल वगैरह हैं वो तो कंडक्टर होती है ना, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन जो प्लास्टिक हो गई, वुड हो गई, रबड़ हो गई, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट कंडक्टर्स, दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उन्हें बोलेंगे हम कंडक्टर्स। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना उन्हें साथ साथ मार्क करते चला करो, तभी आपको समझ में आएगा ये चैप्टर। तो देखो, सो वी कैन ऑल्सो से दैट दोज मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर। हम इसलिए ये भी कह सकते हैं कि वो मटीरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे या फिर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मेटल बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप क्या बताओगे, सिल्वर मेटल। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर। कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी सभी गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिक वायर्स, देखो हम वायर का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक करंट को हम सेल से अप्लायंसेस तक पहुंचा सकें, यानी हम उस इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करना चाहते हैं ना, पोर्टेबल बनाना चाहते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम की बनाएंगे हम, क्योंकि उनमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना चाहते हैं। तो पास तो तभी होगी ना जब वो कंडक्टर होंगी। कंडक्टर बनाने के लिए आप कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो देखो, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, बिकॉज दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। और कुछ मेटल्स और, जैसे कि आयरन, स्टील, मरकरी, गोल्ड, ये भी क्या है, कंडक्टर्स हैं। द मेटल एलॉय, मेटल एलॉय का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाकर कोई मिक्सचर बनाया जाता है ना, उससे हम बोलते हैं एलॉय। तो कुछ मेटल एलॉय हैं, जैसे कि स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ये भी सभी क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल आर ऑल्सो कंडक्टर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेटल की बनी हुई हो वो भी कंडक्टर ही होगी, क्योंकि इसमें मेटल ही है ना। देखो, हमने लेट्स सपोज आयरन से कोई चीज़ बना ली, कोई गेट वगैरह बना लिया, तो वो भी तो आयरन से ही बना हुआ है, मेटल का ही है, तो वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट सच एज कॉइन, कीज, पिन्स, एल्यूमिनियम फॉइल, स्विंग नीडल, आयरन नेल, ऑल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ये सभी किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, तो मेटल की बनी हुई चीज़ भी तो कंडक्टर ही हुई ना। ए नॉन मेटल कॉल्ड कार्बन, एक नॉन मेटल है, ठीक है, मेटल की तो बात कर ली भाई, सभी मेटल इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, लेकिन एक नॉन मेटल है कार्बन, उसका एक एलोट्रोप होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है ना वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो हमारे पेंसिल में वो जो सिक्का डलता है ना, वो भी ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट जो है ना वो कार्बन की एक फॉर्म है,
तो ग्रेफाइट होती है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। अब देखो, द थिन ब्लैक कोर ऑफ अवर पेंसिल, जो हमारी पेंसिल में जो थिन ब्लैक कोर लगा होता है ना, वो क्या होता है, पेंसिल लेड बोलते हैं उसे। तो पेंसिल लेड है ना, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो पेंसिल लेड होता है ना, वो अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ह्यूमन बॉडी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज गुड एज मेटल। हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, मेटल की तरह अच्छी कंडक्टर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लो नहीं करता, अगर फ्लो ही नहीं करता होता तो हमें करंट ना लगता फिर, है ना। तो ह्यूमन बॉडी है ना, वो इतनी अच्छी मेटल की तरह अच्छी कंडक्टर नहीं है, कुछ फ्लो करता है लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में। द ह्यूमन बॉडी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो अपने आप में से कुछ ही अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है। ह्यूमन बॉडी इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी है ना, वो पुअर कंडक्टर है। अगर कंडक्टर ही ना होती, इंसुलेटर होती, तो हमें करंट ही ना लगता। हमें करंट लगता है, इसका मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, लेकिन हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ए पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक ऑन टचिंग एन अनकवर्ड इलेक्ट्रिक वायर कैरिंग करंट। एक पर्सन जो किसी अनकवर्ड इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लेता है, उसे करंट लग जाता है। बिकॉज सम इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट्स बॉडी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक करंट उसकी बॉडी से पास हो जाता है। वाटर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है टू अ स्मॉल एक्सटेंट। वाटर इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर, जो प्योर वाटर है ना, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वहीं पर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो वो अच्छा कंडक्टर बन सकता है। इफ़ अ पर्सन ऑपरेट्स एन इलेक्ट्रिक स्विच विद द वेट हैंड। अगर कोई पर्सन गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच को ऑपरेट करता है, कई बार आपने गीले हाथ होंगे, स्विच वगैरह लगाते हो तो आपको झटका लग जाता है ना करंट का, क्योंकि वाटर है ना, वो थोड़ा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में पास हो जाती है और जिसके कारण हमें शॉक लग जाता है। इसलिए जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के स्विचेस को ऑपरेट करते हो, उन्हें ऑन या ऑफ करते हो, तो आपको ड्राई हैंड्स, आपके हैंड्स ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में। कुचालक, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दोज मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। वो मटीरियल जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, वो इंसुलेटर्स होंगे। या फिर हम वो बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे या इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दे, ठीक है, वो इंसुलेटर्स हो जाएंगे। अब इंसुलेटर होते हैं ना, वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। रबड़, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी, बैकलाइट, सेरेमिक्स, प्रोकेलिन, चाइना डिश वगैरह, एस्बेस्टस, वुड, लकड़ी, ग्लास, शीशा, माइका, कॉटन, जूट, थर्मोकोल, वैक्स, मोम वगैरह, पेपर हो गया, एयर हो गई, हवा भी नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द गैसेज आर इंसुलेटर। और मोस्ट ऑफ द गैसेज क्या होती है, इंसुलेटर ही होती हैं, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। ये सभी चीज़ें हैं ना, वो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती। ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ इंसुलेटर आर ऑल्सो इंसुलेटर। कोई भी ऑब्जेक्ट इंसुलेटर मटेरियल की बनी हुई है, चाहे हमने प्लास्टिक से स्विच बना लिया, चाहे टब बना लिया, चाहे बाल्टी बना ली, तो वो भी तो इंसुलेटर ही रहेंगी ना, कंडक्टर थोड़ी ना बन जाएंगी, क्योंकि वो बनी हुई प्लास्टिक की है। तो अगर किसी इंसुलेटर से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो वो भी इंसुलेटर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, रबर इज़ एन इंसुलेटर। जो रबर होता है वो इंसुलेटर होता है। इरेजर, बैलून, ये सभी क्या है, रबर के बने होते हैं, तो ये सभी इंसुलेटर हुए। वुड इज़ एन इंसुलेटर। वुड भी इंसुलेटर होगा। तो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें जैसे वुडन ब्लॉक, कॉर्क, मैच स्टिक, ये सभी लकड़ी के बने होते हैं, तो ये भी इंसुलेटर हुए। प्लास्टिक इंसुलेटर है, तो इससे बनी हुई चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक स्केल, पॉलीथीन बैग, नायलॉन सॉक्स, या फिर ये सभी प्लास्टिक की बनी होती है। टब, बाल्टी वगैरह, जो भी आप पेन की कवर वगैरह यूज़ करते हो, ये सभी क्या है, प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये सभी भी इंसुलेटर ही हैं। सिमिलरली एक कैंडल होती है, मोमबत्ती, वो वैक्स की बनी होती है। वैक्स इंसुलेटर है, तो कैंडल भी इंसुलेटर होगी। ग्लास, बैंगल, ये ग्लास की बनी होती है, ग्लास इंसुलेटर है, तो ये बैंगल भी इंसुलेटर होगी। अब देखो, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं वो तो कॉपर या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है ताकि करंट को फ्लो होने दे, लेकिन खतरा नहीं है अगर हम उन्हें ऊपर आउटर कवरिंग ना लगाएं। तो जो उनके ऊपर आउटर कवरिंग लगी होती है वायर के ऊपर, वो प्लास्टिक की बनाई जाती है ताकि अगर हम वायर को छुएं तो वो करंट हमारे अंदर ना आ जाए, हमारी बॉडी उसे अलाउ ना करे। तो देखो, प्लास्टिक कवरिंग डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। अब उसके ऊपर
प्लास्टिक की कवरिंग लगा दी, लेट सपोज ये कॉपर की वायर है, अगर हमने इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग ना लगाई तो फिर हमें तो इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है ना। तभी हम प्लास्टिक की कवरिंग या इसके आउटर कवरिंग करते हैं ताकि कोई पर्सन इसे छुए तो इलेक्ट्रिक करंट प्लास्टिक में से तो नहीं पास होगा ना। अगर प्लास्टिक में नहीं पास होगा तो फिर हमारी बॉडी में भी नहीं आएगा। इसलिए आउटर कवरिंग इंसुलेटर की बनाई जाती हैं वायर्स की, ताकि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। अब जो एयर होती है वो इंसुलेटर की होती है, ठीक है, इंसुलेटर की होती है। क्यों इंसुलेटर कैसे पता चला? तो देखो कई बार हम सेल को टॉर्च के साथ अगर हम कनेक्ट करें, एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट करेंगे, एक टर्मिनल यहाँ से, अगर यह बीच में से वायर को ब्रेक कर दे, यानी बीच में गैप क्रिएट कर दिया तो सर्किट ओपन हो गया ना। अगर वायर कंडक्टर होती तो इस गैप में से इलेक्ट्रिसिटी पास होकर यहाँ तक आ जाती और यहाँ तक पहुँच जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। यानी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास नहीं हो सकती क्योंकि एयर क्या है, इंसुलेटर है, पास होने ही नहीं देती। इसीलिए हमें पता चला कि एयर क्या है, इंसुलेटर होती है। अब देखो, इन अदर वर्ड्स एयर इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम ये बोल सकते हैं कि एयर नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। व्हेन एन इलेक्ट्रिक स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, जब कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो एयर तो प्रेजेंट होती है ना वायर के दो एंड के बीच में, जैसे कि यहाँ एयर तो प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे एयर कंडक्टर होती तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से स्टार्ट होके इस वायर में से आके यहाँ से और यहाँ तक पहुँच जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि एयर जो होती है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंडक्टेड अक्रॉस द गैप बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर इन द स्विच। स्विच में जो वायर के एंड्स के बीच में जो गैप होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, इसलिए बल्ब जब गैप होता है ना तो फिर बल्ब लाइट अप नहीं होता।